हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को मालूम है कि टारगेट मिशन पे हर टाइम एग्ज़ाम से पहले हम आप लोगों का साथ बिल्कुल देते हैं, 100% देते हैं। और फिर क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है, चाहे वो यूजी का हो चाहे वो पीजी का हो। तो जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि अभी हम लोग पार्ट 3 के साथ जुड़े हुए थे, तो हो गया, मतलब उन लोगों का एग्ज़ाम बस और एक दो बाकी है, जीएस वगैरह का। तो चलिए छोड़िए उनका। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आप लोग में से दिए भी होंगे पार्ट 3 का एग्ज़ाम, और आप लोग को मालूम होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 2 में ही मतलब फेल हो गए थे, तो पार्ट 2 का या प्रमोट हो गए थे, तो ऐसे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। मतलब पार्ट 3 का तो दे दे दिए होंगे, अभी पार्ट 2 का भी देंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बताइएगा आप लोग में से कौन कौन स्टूडेंट वैसा है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 2 का ही एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि वो फेल हो गए थे। फेल और प्रमोट का अंतर, जितना सब्जेक्ट है, अगर उसमें से 2 में कोई अगर पास नहीं कर पाया तो वो होता है प्रमोटेड। अगर 2 से अधिक में से अगर पास नहीं कर पाया वो हो गया फेल स्टूडेंट, मेरे अनुसार नहीं, यूनिवर्सिटी के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए, पहली बात, वीडियो क्या बहुत आएगा? आंसर इज नो। वीडियो क्या हमेशा आएगा? नहीं। एक वीडियो ये पार्ट 2 के लिए है, एक वीडियो और हम पार्ट 1 के लिए लाएंगे, बस हो गया, काम ख़त्म। अगर बहुत ज़रूरत होगा तो हम बीच में वीडियो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। यानी कि इसी वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे, गेस्ट पेपर बताएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बताएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बताइएगा, हाँ हम वो भी बताएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 100% आएगा, बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बता दिए और सब कुछ यहाँ पे हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए, एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा ख़राब लगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी यूट्यूब जो है और लोगों के साथ भी शेयर करे और बेनिफिट सबको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। और एक हेल्प भी होगा, मतलब सब कुछ बताएंगे इसमें। देखिए ना, पहले आराम से, ये रूटीन तो आप लोग समझ गए होंगे, कि 8 तारीख से एग्ज़ाम है आप लोगों का। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2, ठीक है, पार्ट टू की 8 तारीख को है, 8/5/2025, यानी कि 8 तारीख को सुबह में किसका है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक किसका है, साइंस और कॉमर्स वाले का। और 2 बजे से 5 बजे किसका है, आर्ट्स वाले का, जो कि पहले उल्टा होता था। तो भैया अपना टाइम पे अपना पहुँच जाइएगा। ठीक है, ये सब आप लोग देख ही लिए होंगे। अब एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट 1 में जब आप लोग थे तो आपने पढ़ा था पेपर 1 पेपर 2, उसके साथ 2 सब्सिडरी और फिर कंपोजिशन। ठीक है, अब आप पार्ट 2 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4, ठीक, और फिर सब्सिडरी और फिर कंपोजिशन। ठीक है, बहुत दुख लग रहा है ये वीडियो हमको बनाते समय, ऐसा इसलिए क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं जो आप फ़ोन के पीछे सुन रहे हैं मुझे, कि हम एग्ज़ाम से पहले सवाल आने का 100% की गारंटी देते हैं। और जाके देख लीजिए, 4 साल से न जाने कितने सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं। और आपको भी हम बता रहे हैं, अगर आपके पास ये पहली बार वीडियो पहुंचा है, अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो एक पेपर मेरा देख लीजिएगा ऐसा, उसके बाद आप पेपर से मिला लीजिएगा, उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा। बहुत दुख लग रहा है। ये सब्सिडरी कंपोजिशन, पता है अभी 4 ईयर का ग्रेजुएशन चल रहा है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें माइनर और मेजर और क्या क्या सब्जेक्ट आ गया, और आप लोग कहाँ हैं अभी, ये सब्सिडरी या कंपोजिशन वाले ही दुनिया में। ये बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। हमको बोलने समय लग रहा है कि हम कितना पीछे जाके ये बात बता रहे हैं, कि पेपर 3 होता है, पेपर 4 होता है ऑनर्स का, उसके बाद फिर आपको कंपोजिशन पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको सब्सिडरी भी पढ़ना है, सब्सिडरी कंपोजिशन। ठीक है, हो गया। अब 500 का ये एग्ज़ाम होता है, 2 ठो पेपर हो गया आपका ऑनर्स का, 2 सब्सिडरी का, और 100 नंबर पे इधर कोई 50-50 हिंदी लेता है, 50 हिंदी 50 इंग्लिश, या 100 नंबर का ही हिंदी या 100 नंबर का इंग्लिश। हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, समझ में है? ठीक, ये पूरा अपना देख लीजिए। तो ऑनर्स का पेपर 3, आर्ट्स वाले का पेपर 4 उसके नेक्स्ट डे, और यहाँ पे साइंस कॉमर्स वाला देख लीजिए अपना। ठीक, कैसे पता चलेगा कि सवाल वही आएगा, बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। ठीक है, फिर हम नॉर्मल फिर से वीडियो हम बनाने वाले नहीं हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सुबह वाला में जो भी साइंस कॉमर्स के हैं, कंपोजिशन 50-50 नंबर वाली या 100 नंबर सुबह वाला में, और सेकंड सीटिंग में
आर्ट्स वाले का कंपोजिशन का एग्ज़ाम हो। ये सब हो गया आपका सब्सिडरी वाला, जिसका जो सब्सिडरी है देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और टाइम से पहुंच जाइएगा। तो ये सब तो बात हो गया। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं और तो देखिए पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न कैसा है। तो ये जो हम पैटर्न बता रहे हैं 99% यही है, क्योंकि अभी तक पार्ट 2 में ऐसे ही आता है। अब बदल जाए वो बात अलग है, लेकिन 99% पॉइंट भी आगे कर लीजिए तो ऐसे ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता है और इस तरह का ही पैटर्न है। पार्ट 3 में आप लोग को मालूम होगा 10 MCQ, 4 शॉर्ट 3 लॉन्ग ऐसे, लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम डिफरेंट है और इसका पैटर्न कैसे है दिखा दे रहा है। सबका पैटर्न ऐसे ही होता है। तो एक पेपर है यहाँ पे देखिए 10 MCQ, तो एक MCQ जो है 2 नंबर का, तो 10 MCQ तो 20 नंबर का MCQ हो गया और 4 सवाल लिखना है। बोल तो रहे ये इतना पहले का पैटर्न है कि बोलने से मेरे को लग रहा है कि क्या है आप लोग भाई। और इसमें से कोई भी 4 करना है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है तो 4 करिएगा तो 80 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का MCQ हो गया, तो 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, यानी कि 10 MCQ, यानी कि 10 MCQ और 4 सब्जेक्टिव, तो इसका 80 नंबर हुआ और इसका 20 नंबर, टोटल 100 नंबर का। जिसका प्रैक्टिकल होगा आप लोगों को मालूम होगा, पार्ट 1 में आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो सेम टू मतलब यहाँ पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको लगेगा 4 इसमें से चुन कर लिख लेना है। ठीक है, अब क्या, अब हो गया, वो बता दिए, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिए, सवाल बता दिए किस तरह का सवाल आएगा अब बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए, आप लोग का बेड़ा पार लगा दे हम। तो देखिए यहाँ पे, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, चाहे आप BCom के स्टूडेंट हो, सबके लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर अपना ही समझिए आप लोग। कैसे किसी को मालूम चलता है कि सवाल यही आएगा, वो भी 100%? क्या हम रॉकेट साइंस हैं? आंसर इज नो। क्या हम प्रोफेसर हैं? आंसर इज नो। क्या हम कोई यूनिवर्सिटी में कोई काम करते हैं? आंसर इज नो। हम क्या हैं? हम आपके सामने जिसका आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, मेरा नाम मनीषा है और हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट। जब हम सेकेंड ईयर में थे, मतलब गए थे, तब से ये चैनल ओपन किया और आज ये 4 साल से ऊपर हो गया। PG भी कंप्लीट कर लिए, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वगैरह सब कुछ आ गया और अभी 4 साढ़े 4 साल से कितने सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? कहने का मतलब क्या था आपका? मेरा कहने का मतलब है कि जो है आपको हम बता रहे हैं और ये सवाल आएगा, चाहे आपका BA BSc BCom। BA वाले के लिए हम थोड़ा हेल्प कर दिए हैं अलग लेवल, अलग से, वो हम बताएंगे। अभी पहले सुनिए, अगर वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे सुनिए। BA BSc BCom जो भी आप के स्टूडेंट हों, जिस सब्जेक्ट में भी आप फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आप प्रमोट हुए हैं, उस सब्जेक्ट का 5 ईयर का PYQ, सिर्फ और सिर्फ कितना साल का? 5 साल का। 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि उसी में से सवाल आएगा, चाहे वो 23 का हो, 22 का हो, 21 का हो, 20 का है, 19 का है, 16 का है, 17 का है, जो भी आपको लगेगा। 5 साल का पेपर कर लीजिए, सवाल उसी से आएगा, ये हम गारंटी देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। चाहे आप BA के हों, BSc के हों, BCom के हों, कोई भी सब्जेक्ट के हों, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिलॉसफी, म्यूजिक, कोई भी, प्लीज़ बिलीव ऑन मी। चाहे BCom का कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 ईयर का PYQ कर लीजिए, सवाल वहीं से आएगा बस। देयर आर नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट इनकलकेट PYQ को पूरा अपने अंदर इनकलकेट कर लीजिए, ताकि कि सवाल आपसे मतलब वही आएगा ही आएगा। अब ये 23 का अगर कोई सवाल है, तो अगर जो बच्चा 5 साल का पेपर जाके उठा के देख ले, वो 22, 21, 20, 19 ये सब कर ले और वो हमको बताए, तो क्या ये सब उसको नहीं पता चलेगा? ये राजपूत पॉलिसी और अकबर फलाना ढिमका, ये सब क्या मतलब, क्या नहीं पूछा पढ़ा जाएगा? बिल्कुल पढ़ा जाएगा। अब बात है कि MCQ कैसे करें भाई। MCQ के लिए बाद में करेंगे, पहले सब्जेक्टिव पे ध्यान दें, ठीक है? MCQ उससे हो जाएगा जो सब्जेक्टिव कर लेगा। अच्छा ठीक है, 5 साल का PYQ, ठीक, अब हो गया, समझ में आ गया, कोई गेस्ट पेपर का ज़रूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा ये मिलेगा कहाँ? ठीक है, हम टारगेट मिशन की तरफ से आपको हम एक चीज़ बताते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अब आपका काम है, अगर ये सब कुछ फ्री में सब कुछ हम बता दिए और हम एक चीज़ फ्री में और इसमें जोड़ दे रहे हैं। जिस बच्चे को लिखने नहीं आता है, जिस बच्चे को 32 पन्ना लगता है कि बाप रे बाप बहुत हार्ड है, 25 पन्ना लिखना बहुत हार्ड है, 30 पन्ना लिखना बहुत हार्ड है, 20 पन्ना लिखना बहुत हार्ड है,
मेरा एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट क्या, ये हम अपने मतलब होता है ना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि हम बड़े हैं, अभी तक हम काम करते आ रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए काम करके दे रहे हैं। सुनना ना सुनना आपकी जिम्मेवारी, करना ना करना आपकी जिम्मेवारी। पास होइएगा बहुत अच्छा, आप खुश होइएगा, फेल होइएगा आप रोइएगा। मेरा काम है बस बताना, बात खत्म। हम नहीं चिल्लाने वाले कि करो लाओ, हम 4-4 वीडियो ला रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार बता दिए, सुनना ना सुनना आपकी जिम्मेवारी, ठीक। अब देखिए, तो ये जिसको भी राइटिंग का प्रॉब्लम है, जिसको भी लगता है कि लिखना बहुत आसान नहीं है, वो हम इसी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे कि 32 पेज लिखना कैसे। उसमें एक वीडियो है 24 मिनट का, ठीक। उस वीडियो को 2x पे करके मेरे भाई और बहनों, जितना भी आपको 2x 5x 10x कैसे भी करके उस वीडियो को देख लीजिएगा ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बात क्या, ठीक। अब आपका काम है, ना देखिएगा मत देखिए, देखिए ना है देख लीजिए। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि हम आपको आंसर लिख के लगता है कि हमको दिखाना है, टारगेट मिशन का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे आप हमको कर सकते हैं, वो अपना पेज भेज सकते हैं लिख कर। चलिए, सब बात सब फ्री, ठीक। अब इसके बाद एक चीज़ है जो थोड़ा मेहनत लगा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम चार्ज करेंगे, अब समझिएगा। ये जो भी स्टूडेंट सिर्फ बीए वाले के लिए, अभी बीएससी बीकॉम का ही बताएंगे, लेकिन जो बीए के स्टूडेंट हैं, अगर उनका कोई भी ऑनर्स, उनका कोई भी सब्सिडी, उनका कोई भी कंपोजिशन, बट ज्योग्राफी नहीं है या कुछ सब्जेक्ट नहीं होगा बीए के लिए, अब ये बीकॉम और बीएससी वाले हमसे मत पूछिएगा, सिर्फ हम बीए के लिए बता रहे हैं, तो वो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। उनको फिर कोई ज़रूरत नहीं होगा 5 ईयर का पेपर देखने का, क्योंकि हम 2006 से लेकर अभी तक का जो पेपर था उसमें से उसको बनाए हैं, और वो आप लेकर 10-15 सवाल है उसमें आंसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है। 10-15 सवाल है और सवाल उसी से आएगा, ये 100% की गारंटी। अच्छा ठीक है, उसका पेपर का प्राइस कितना है? उसका पेपर का प्राइस है, एक पेपर का 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ उसका प्राइस है, देख लीजिएगा अगर जो सक्षम है तो, ठीक। नंबर भी बता दे रहे हैं, 6206609855, 6206609855, ठीक। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अब मान लीजिए कि बाकी तो हम बता दिए, अगर कहीं से भी आपको पीवाईक्यू वगैरह मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अपना कर लीजिए। अब बात है कि अगर हमसे अगर आपको पीवाईक्यू लेना है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पर पेपर 10 रुपीज़, ठीक है। और वो भी सारे सब्जेक्ट अब मिलेगा कि नहीं, ये भी हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। तो वही नंबर जो दिए हैं उस पर आप पूछ सकते हैं। हाँ, सिर्फ मैसेज करके पूछ लीजिए कि मेरा ये है, पीवाईक्यू अवेलेबल है या नहीं, बस। प्राइस वगैरह सब बता दी। अब ना हमसे इससे 9 रुपये कहिएगा, ना हमको इसके लिए 5 रुपये कहिएगा, ना हम इसके लिए हमको 2 रुपये कहिएगा। प्लीज़, जो है हम बता दिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। बाकी जो अच्छा लगे आप शेयर करिएगा, पढ़ लीजिए, टॉप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, ठीक। थैंक यू। एक बात हम यहाँ पे और बताना चाहते हैं, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, जो कंपोजिशन का पेपर होता है वो बिल्कुल सेम आता है। तो बीएससी बीकॉम वाले भी कंपोजिशन का पेपर ले सकते हैं, 100 मार्क्स वाला भी या 50-50 वाला भी, ठीक। ये बताना था हमको।